यशोमती मैया से बोले नंदलाला, पद्मिनी कोल्हापुरे। राधा क्यों गोरी, मैं क्यों काला। यह हिंदी सिनेमा का एक ऐसा नाम है जिसने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की और जैसे जैसे वो बड़ी होती गई वह एक प्रमुख अभिनेत्री के रूप में भी अपना नाम बनाने में सफल होती गई। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना। क्या आप जानते हैं कि बचपन में ही पद्मिनी पर एडल्ट एक्ट्रेस का ठप्पा लगने वाला था। मेरा कितना खत्म हो गया है। मैंने तुम्हें कितनी खुशियाँ दी है। ये जवाब चाहिए। आखिर क्या थी वो वजह जिसने पद्मिनी को एक कंट्रोवर्शियल एक्ट्रेस बना दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल 7X बॉलीवुड पर। एक बाल कलाकार के रूप में पद्मिनी ने सत्यम शिवम सुंदरम। जिंदगी की दौड़ में मुश्किलें तो आती ही रहती है पंडित। इस तरह थक जाने से काम नहीं चलेगा, थक जाने वाले कायर होते हैं। गहराई की तैयारियां की जा रही है, लेकिन अन्ना इससे कोई फायदा नहीं होगा। जब तक मैं हाँ नहीं कहूँगी कुछ नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इंसाफ का तराजू जैसी फिल्मों में काम किया। अरे आप जी हाँ, आपकी दीदी ने याद फरमाया, हम हाजिर हो गए। आइए, अंदर आइए, थैंक यू। तशरीफ रखिए। और दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी। अस्सी के उस दशक में पद्मिनी अपने टैलेंट के बूते टॉप की हीरोइंस में शुमार हो गई थी। इसकी वजह थी कुछ फिल्मों में उनके विवादित सीन। पद्मिनी को किसी भी तरह के रोल से कोई परहेज नहीं था और जो भी रोल उन्हें मिला उसमें पद्मिनी ने खुद को साबित किया। मेरा नाम तो रूपा है बाबा, लोग मुझे अभागन क्यों कहते हैं। बचपन में ही उन्होंने फिल्म गहराई में एक ऐसा न्यूड सीन दिया जिससे लोगों के होश भी उड़ गए। इस सीन की हर तरफ खूब चर्चा हुई, लेकिन इसका फिल्म को काफी फायदा भी हुआ और ये हिट रही। पद्मिनी को लगा कि इस तरह के सीन से उनके कैरियर ग्राफ और सक्सेस में इजाफा होगा और शायद इसी चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी अगली फिल्म में एक लंबा रैप सीन किया। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि इसके बाद लोग उन्हें एडल्ट एक्ट्रेस का ठप्पा ही दे देंगे। ने बाल चलाए, तन मन मेरा जला, आई कहाँ से इतनी जवानी, लगने लगी तू रूप की रानी। पद्मिनी कोल्हापुरे को लेकर लोगों के मन में धारणा बदल रही थी। जिस हीरोइन की एक्टिंग के वो दीवाने थे वही लोग उन्हें एडल्ट एक्ट्रेस का तमगा देने लगे थे। पद्मिनी को जैसे इस बात का एहसास हुआ उन्होंने उस तरह के बॉल्ड और रैप सीन से तौबा कर ली। इसके बाद फिर उन्होंने किसी फिल्म में इस तरह के सीन नहीं किए। उन्हें राज कपूर की सबसे पसंदीदा अभिनेत्री के रूप में जाना जाता है। राज कपूर ने जब फिल्म प्रेम रोग बनाने का फैसला किया उन्होंने विधवा लड़की के किरदार के लिए पद्मिनी कोल्हापुरे को चुना। फिल्म सफल रही और पद्मिनी कोल्हापुरे पर्दे पर स्टार बन गई। ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, परदेसी के तेरा यहाँ कोई नहीं। इसके बाद उन्होंने कई यादगार फिल्में की, लेकिन शुरुआत में जो फिल्में आई जमाने को दिखाना है और आहिस्ता आहिस्ता सफल नहीं रही। रंग लाती है मगर आहिस्ता 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 आहिस्ता। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता की शूटिंग के दौरान पद्मिनी कोल्हापुरे सुर्खियों में आ गई। पूरी दुनिया के मीडिया में पद्मिनी कोल्हापुरे की चर्चा हो रही थी। आहिस्ते आहिस्ते की शूटिंग के दौरान पद्मिनी कोल्हापुरे के साथ क्या हुआ था अगर आप नहीं जानते हैं तो हम आपको बताते हैं। दरअसल 1980 के आसपास ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स भारत दौरे पर आए थे और
प्रिंस किसी बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग देखना चाहते थे और वह कुछ कलाकारों से भी मिलना चाहते थे, और ऐसा हुआ। सौभाग्य से प्रिंस चार्ल्स उस स्टूडियो का दौरा करने गए थे जहां पद्मिनी कोलापुरे फिल्म आहिस्ता आहिस्ता की शूटिंग कर रही थी। जब पद्मिनी को इस बात का पता चला तो वह बहुत खुश हुई। प्रिंस चार्ल्स से मिलने की खुशी में उसने सुरक्षा को नजरअंदाज कर दिया और सीधे प्रिंस चार्ल्स के पास गई और अपनी उत्तेजना में सबके सामने प्रिंस चार्ल्स को किस कर लिया। राज कपूर को आश्चर्य हुआ और आसपास के अन्य लोग भी हैरान रह गए। वैसे भी जो होना था सो हो गया। पद्मिनी कोलापुरे के किस ने उन्हें पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। पद्मिनी ने मात्र 21 साल की उम्र में घर से भागकर शादी कर ली थी। दरअसल हुआ ये था कि एक फिल्म में काम करते करते उन्हें प्रोड्यूसर प्रदीप शर्मा से प्यार हो गया था। दोनों शादी करना चाहते थे लेकिन घर वाले नहीं माने और आखिरकार उन्होंने घर से भागने का फैसला कर लिया। दोनों की मुलाकात फिल्म ऐसा प्यार कहां 1986 के सेट पर हुई थी। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती उनके को स्टार थे। डायरेक्टर विजय सदाना की इस फिल्म के प्रोड्यूसर प्रदीप शर्मा थे। पद्मिनी के परिवार वाले प्रदीप के साथ उनके रिश्ते को लेकर खुश नहीं थे। इसका कारण ये था कि दोनों अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। 14 अगस्त 1986 को दोनों ने शादी कर ली। दोनों का एक बेटा है जिसका नाम प्रियांक है। बचपन में पद्मिनी ने अपनी बहन शिवांगी के साथ यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे किताब ई आ ई मास्टर जी की आ गई चिट्ठी, चिट्ठी में से निकली बिल्ली, चिट्ठी में से निकली बिल्ली। और दुश्मन दोस्त जैसी फिल्मों के लिए गाने भी गाए। जादूगर बातें मत कर तक दिखा कोई दूर। पद्मिनी ने बाद में विधाता शर्मुआ सोने लगे, इंजेक्शन लगाए घड़ी घड़ी। साथ सहेलियां खड़ी खड़ी फरियाद सुनाए घड़ी घड़ी। हम इंतजार करेंगे। मिलन की रात आई, कितने दिनों के बाद आई। और सड़क छाप पहली बार आंखें जब हो जाए, होता है जवानी में यार, मेरे प्यार हुआ प्यार। जैसी अपनी फिल्मों के लिए भी सिंगिंग की। उन्होंने बप्पी लहरी के साथ म्यूजिक लवर्स नाम से एक एल्बम जारी किया। सॉरी सर, आज मुझे जल्दी जाना घर। आशा भोसले ने देवानंद को पद्मिनी का नाम प्रस्तावित किया, जिन्होंने तब उन्हें 1975 में कास्ट किया। ड्रीम गर्ल, जिंदगी और साजन बिना सुहागन जैसी अन्य फिल्मों में भी काम किया। उन्होंने गहराई मूवी में काले जादू द्वारा जन्मी एक कूली लड़की की वास्तव में उत्कृष्ट प्रस्तुति भी दी, जिसमें पद्मिनी ने न्यूड सीन दिया था, जिसे लेकर वह काफी ज्यादा चर्चा में रही। राम तेरी गंगा मेली फिल्म में राज कपूर मंदाकिनी को नहीं बल्कि पद्मिनी कोलापुरे चाहते थे। इस फिल्म में एक्ट्रेस मंदाकिनी ने बेहद बोल्ड किरदार निभाया था। के घेरे में मन के बसेरे में आजा रे, आजा रे। फिल्म को बेहतरीन म्यूजिक से भी सजाया गया था, जिसके गाने आज भी लोगों की जुबान पर रहते हैं। दरअसल फिल्म के लिए राज कपूर की पहली पसंद बेहतरीन अदाकारा पद्मिनी कोलापुरे थी, लेकिन एक्ट्रेस ने उस फिल्म को ठुकरा दिया था। उस दौरान मीडिया में दिए एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने कहा था कि वो फिल्म में किसिंग सीन को लेकर घबराई हुई थी। यही वजह है कि वो इसका हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। उन्होंने ये भी बताया कि मंदाकिनी के साथ 45 दिन की शूटिंग होने के बावजूद राज कपूर उन्हें इसमें लेना चाहते थे, लेकिन वो मेरी हिचकिचाहट को भी समझते थे। वहीं फिल्म में एक ब्रेस्ट फीडिंग का सीन भी फिल्माया गया था, जो काफी दिनों तक सुर्खियों में भी रहा था। इसी को लेकर पद्मिनी ने कहा था कि मुझे उस सीन से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि मैं किसिंग सीन को लेकर असहज थी, इसलिए मैंने ये फिल्म नहीं की। की खोज में आया है वो जिसने तुझको बुलाया है, पर्वत के प्रेम दीवानी एक
तो दोस्तों यह थी पद्मिनी कोल्हापुर से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी ही रोचक जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हम मिलेंगे आपसे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अलविदा।